बगदादी में इमारत गिरने से हलाकतों के बाद एसपीसीए मुतहर्रिक मखदूश इमारतों की मिसमारी के लिए ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया। इमारत के पिछले हिस्से को गिराने के लिए एसपीसीए का ऑपरेशन जारी है। मजदूर बगैर किसी हिफाजती इकदाम के ऑपरेशन में मसरूफ हैं। गिरने वाली इमारत के साथ 2 मजीद इमारतों को मखदूश करार दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। जी शायान, अपडेट कीजिएगा। 8 मुहर्रमुल हराम को जो है ये कराची का इलाका लियारी बगदादी में जो है इमारत ज़मीन बोस हो गई, जिसके जद में आके 27 जाने ज़ाया हो गए, जिसके बाद जो है बिल आखिर अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है वो होश आया है और अब जो है वो उन्होंने एक कह सकते हैं कि लिस्ट भी तैयार की है कि जो मखदूश इमारतें हैं उनकी लिस्ट तैयार की है। जबकि जो बिल्डिंग गिरी थी यहाँ पे लियारी में ज़मीन बोस हुई थी उस पर जो है बताया जा रहा है कि उसके साथ 2 मज़ीद जो इमारतें हैं उसको मखदूश करार दिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको कमर आप दिखा सके कि ये वो इमारत है जिसका आगे एक और इमारत थी जो मुकम्मल तौर पे जो है ज़मीन बोस हो गई थी, जिस पे जो है 27 जाने जो गई थी। इसके साथ साथ जो और बच्चे भी शामिल थे। पूरे के पूरे ख़ानदान जो है यहाँ पर रह रहे थे कि अचानक से ज़मीन बोस हो गई इमारत, जिस जद में आकर जो वो जाने भी ज़ाया हुई है। उसके बाद जो है ये इमारत जो हमारी स्क्रीन में सिटी 21 में देख सकते हैं कि इसका अगला हिस्सा जो है वो ख़ुद से गिर गया था, जिससे लोग जो है ज़ख्मी हुए थे। इनको जो है मशीनों के ज़रिए यहाँ से जो है इलाका मकीन को जो अंदर रहने वाले अफराद थे उनको निकाला गया था। उसके बाद जो है SBCA की जानिब से जो वो मखदूश करार देने के बाद जो है आज इस इमारत को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया है। इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है और अगर मैं बात करूं तो इस वक्त यहाँ पर मजदूरों ने जो है बगैर किसी हिफाजती इकदामात उठाते हुए ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। अगर मैं कैमरामैन कमर आबदी से कहूँगा कि दिखा सके कि किस तरह मजदूर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये इमारत पहले ही जो है मखदूश करार दी गई है और जो यहाँ पर अंदर पहले इमारत में रह रहे थे लोग वो भी जो है ख़तरे से लड़ चुके हैं। उसमें बहुत सारे जो वो जान से भी गए, इसके साथ साथ जो है ज़ख्मी हुए। उसके बाद जो है इस वक्त ये मजदूर जो दे रहे हैं जिनकी जानिब से जो ये इमारत जो है गिराने का सिलसिला शुरू किया गया है, तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू है और ये मजदूर भी इस वक्त जो है बगैर किसी जो है हिफाजती इकदाम के तहत जो यहाँ पर बैठे हैं। SBCA के अफसर या अमला जो है हमें यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं नज़र आ रहा और यहाँ पर पुलिस की जानिब से जो है इस गली को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि कोई शहरी जो है यहाँ से ना गुजरे। जो इमारत में ऑपरेशन चल रहा है, तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, इसकी जद में आके कोई ज़ख्मी ना हो, इसलिए जो है वो यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं जा रही है। पुलिस की नफरी यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि 24 घंटे पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद रहती है और उनकी जानिब से जो है शहरियों को दूर किया जा रहा है, क्योंकि जो इमारत ज़मीन बोस हुई थी उसके साथ जो है 2 मजीद इमारतें भी हैं जिसको मखदूश करार दिया गया है, जो कि मुकम्मल तौर पर जो है गिरानी है SBCA की जानिब से। और ये एक इमारत थी जिसपे हम दिखा रहे थे कि मजदूर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि इसके साथ साथ एक और भी इमारत है जो कि 3 मंजिला है जिसको मखदूश करार दिया गया और कहा जा रहा है कि इस इमारत के बाद जो है उसकी बारी आएगी, उसको भी जो है मुकम्मल तौर पर गिराया जाएगा। तो इस वक्त जो है मजदूर फिजिकली जो अपने जो औजार है उसके साथ तोड़फोड़ का सिलसिला उनकी जानिब से शुरू किया गया है और एक हिस्सा जो है उनकी जानिब से इस वक्त जो है वो कह सकते हैं कि फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर की जो फ्रंट दीवारें हैं वो गिरा दी गई हैं। उसके साथ जो है फर्श भी कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पूरी इमारत को इसी तरह जो है गिराया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जाने ज़ाया होने के बाद जो है SBCA को होश आया है, उसके बाद जो है ये तैयारी की जा रही है, जबकि इलाका मकीन की जानिब से शिकायत की जा रही है कि SBCA के अफसरान की गफलत के बायस जो है यकीनन ये वाक़या पेश आया, क्योंकि उनकी जानिब से इजाज़त दी गई थी जब ये इमारत तैयार होती है शहर में तो उनके अप्रूवल के बगैर जो है कोई इमारत बना नहीं सकता है। तो उनकी जानिब से इजाज़त दी जाती है, इस पर जो है आला हुक्काम के जो अफसरान वो मुलविस हैं इलाका मकीन की जानिब से कहा जा रहा है और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब जो मुतासरीन है इस इमारत में जहाँ बाग भी हुए हैं और उनके जो अहल खाना है वो दरपदर दिखाई दे रहे हैं। वो कभी अपने दोस्तों के पास जो है सहारा ले रहे हैं रिहाइश के लिए, जबकि इसके साथ जो है कुछ महंगे किराए में रहने पर मसरूफ़ हैं और कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से अपील की जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि हुकूमती कोई नुमाइंदा है इनसे बात करे और इनको जो है कोई अल्टरनेट के तौर पे जगह दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है आसानी से बसर कर सके, क्योंकि उनका ऑलरेडी जो है वो जानी नुकसान भी हुआ है और उसके साथ साथ जो है माली नुकसान भी हुआ है। तो वो मुंतज़र हैं कि किसी मदद के और गवर्नर सिंध की जानिब से जो ऐलान तो किया गया था कि 80 गज़ के प्लॉट्स दिए जाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब तक जो है हतमी कोई इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, कोई जगह नहीं दी गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें कोई रिहाइश के लिए जगह दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजार सकें। जी
जी शयान, अभी आपने भी बताया कि जो लोग सबसे बड़ा ये इमारतों को मिसमार करने का एक सिलसिला जो शुरू किया गया है, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों का लिए पैदा होता है, उन लोगों के मुस्तकबिल का जो इन इलाकों में और इन इमारतों में रिहाइश पजीर थे। तो उनको अकोमोडेट करने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? हम बार बार ये मसला हाईलाइट कर रहे हैं, और बगदादी में भी जब इमारत गिरी तो वो वाले लोग भी अब तक उनको अकोमोडेट नहीं किया गया। तो इस हवाले से जरा बताइएगा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है।